हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। हम कोलाइडल स्टेट या कोलाइडीय अवस्था पढ़ रहे थे। आज हमें पढ़ना है सोल जेल्स और इमल्शंस या पायस क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सोल्स के बारे में। व्हेन अ कोलाइडल सॉल्यूशन अपीयर्स एज फ्लूइड, द सोल्स आर जनरली नेम्ड एज डिस्पर्शन मीडियम। व्हेन द डिस्पर्शन मीडियम इज वाटर, द सोल इज नोन एज हाइड्रोसोल और एक्वासोल. When the dispersion medium is alcohol or benzene, it is called alkosol, benzosol respectively. सोल्स हमें लिक्विड की तरह नज़र आते हैं। इनका जनरली जो हम नेम देते हैं वो डिस्पर्शन मीडियम के रूप में देते हैं। हमने पढ़ा था कि कोलाइडल स्टेट में दो फेज होते हैं, एक परिक्षिप्त प्रावस्था और दूसरा परिक्षेपण माध्यम, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। तो अगर मीडियम वाटर होगा तो हम उनको क्या बोलेंगे, हाइड्रोसोल या फिर एक्वासोल। अगर अल्कोहल होगा तो एल्कोसोल, अगर बेंजीन होगा तो बेंजोसोल। सेकंड है जेल्स। व्हेन ए कोलाइड सॉल्यूशन अपीयर एज सॉलिड्स, जब हमें वो सॉलिड्स की तरह अपीयर होता है। द रिजिडिटी ऑफ द जेल वेरीज फ्रॉम सब्सटेंस टू सब्सटेंस। और इनके एग्जांपल्स क्या हैं, जेली, बटर, चीज़, कर्ड, दही, ये सब के सब हमारे जेल्स के एग्जांपल जो हमें डेली लाइफ में नज़र आते हैं। सेमी सॉलिड स्टेट विथ टू कंटिन्यूअस फेजेस। जेल का मतलब क्या है, सेमी सॉलिड स्टेट है जिसके दो फेज हैं। द कंटिन्यूअस फेज ऑफ इंटरकनेक्टेड पार्टिकल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स विथ अ कंटिन्यूअस फेज ऑफ लिक्विड फेज सच एज वाटर। इसमें क्या होता है, हमारे पास एक फेज़ तो हमारा क्या है, वाटर है, और दूसरा हमारा सेमी सॉलिड फेज़ है। एग्जांपल्स हैं जेली एंड जैम्स। इसके बाद में होते हैं इमल्शंस या जिनको अपन पायस बोलते हैं। अ कोलाइडल डिस्पर्शन ऑफ वन लिक्विड इन अनदर इमिसिबल लिक्विड इज नोन एज एन इमल्शन। इसमें दोनों ही फेज़ क्या है, हमारे लिक्विड हैं। एग्जाम्पल इज मिल्क, सोडियम सोप्स, वॉशिंग क्रीम एट्सेट्रा। अब जो इमल्शन या पायस होते हैं वो भी दो तरीके के होते हैं। ऑयल इन वाटर, वेयर ऑयल इज़ द डिस्पर्स्ड फेज एंड वाटर इज़ द डिस्पर्शन मीडियम, एंड एग्जाम्पल इज मिल्क। जब हमने कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि ये वो सॉल्यूशन है जिसमें एक परिक्षिप्त प्रावस्था पाई जाती है और दूसरा परिक्षेपण माध्यम पाया जाता है। अब जिस तरीके से हमने ट्रू सॉल्यूशंस में पढ़ा था, ट्रू सॉल्यूशन में हमने क्या पढ़ा था कि जो विलियन होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं, एक सॉल्यूट होता है और दूसरा सॉल्वेंट होता है। मतलब एक विलय होता है और एक विलायक होता है। जो कम होता है वो विलय होता है, जो ज़्यादा होता है वो हमारा विलायक होता है। उसी तरीके से इसमें जो डिस्पर्स्ड फेज या परिक्षिप्त प्रावस्था होता है वो कम मात्रा में होता है, जबकि परिक्षेपण माध्यम या डिस्पर्शन मीडियम ज़्यादा मात्रा में होता है। तो ऑयल इन वाटर, इसका मतलब क्या हुआ, वाटर आपका मीडियम है, ज़्यादा मात्रा में है, ऑयल हमारा सॉल्यूट की तरह कम मात्रा में है। और इसका एग्जांपल क्या है हमारे पास, मिल्क। दूसरे क्या है, वाटर इन ऑयल, यहाँ पर हमारा वाटर क्या है, डिस्पर्स फेज है, और मीडियम क्या है, ऑयल। तो ज़्यादा मात्रा में क्या होगा, ऑयल, क्योंकि मीडियम ज़्यादा मात्रा में होता है। वेयर वाटर इज़ द डिस्पर्स फेज एंड ऑयल इज़ द डिस्पर्स मीडियम, एंड एग्जाम्पल इज बटर एंड क्रीम। ये टाइप ऑफ इमल्शंस हमको दिखाए हैं, ये मल्टी इमल्शंस हैं या पायस। ये एग्जाम्पल हैं जो हमें अपने डेली लाइफ में नज़र आते हैं कोलाइडल सॉल्यूशंस के। अब इलेक्ट्रिकल चार्ज जो कोलाइडल पार्टिकल्स पे होता है उसके बेस पे हमने कोलाइड्स को दो तरीके से वर्गीकृत किया है, क्लासिफाई किया है, पॉजिटिव कोलाइड्स एंड निगेटिव कोलाइड्स। When dispersed phase in a colloidal solution carries a positive charge। ठीक है, जो डिस्पर्स्ड फेज है वो अगर हमारा पॉजिटिव है तो कोलाइड्स हमारे क्या कहलाएंगे, पॉजिटिव कहलाएंगे। इसके एग्जांपल है मेटल हाइड्रोक्साइड, मिथाइलिन ब्लू सोल एट्सेट्रा। ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर, यहाँ पे हमारा लेकिन हम यहाँ पे बात किसकी करें, सिर्फ डिस्पर्स्ड फेज़ की बात करें, हम मीडियम की बात नहीं कर रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं कि डिस्पर्स्ड फेज़ हमारा पॉजिटिव। इसी तरीके से अगर हमारा डिस्पर्स्ड फेज़ निगेटिव है तो उसको हम निगेटिव कोलाइड्स बोलेंगे। एग्जाम्पल्स आर गोल्ड सोल, कॉपर सोल एट्सेट्रा। यहाँ पे भी आप देख लीजिए, ये जो हमारा कोलाइड पार्टिकल है इसके ऊपर आपको चार्ज नज़र आ रहा है।
देन फ्लोकुलेशन वैल्यू या स्कंदन. The coagulating power of an electrolyte is usually expressed in the terms of its flocculation value, which may be defined as the minimum concentration. और concentration हम किस में दे रहे हैं? Millimoles per liter of an electrolyte required to cause the coagulation of a sol. किसी सोल को कोगुलेट करने के लिए हम कितना उसमें इलेक्ट्रोलाइट मिला रहे हैं. अपन ने पढ़ा था इससे पहले वाला जो स्लाइड था वो भी अपन ने देखा था. देखिए जैसे इसके ऊपर हम कह रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज कोलाइड है, तो पॉजिटिव कोलाइड का मतलब क्या हुआ? सारे कोलाइड्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हैं, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे. और स्कंदन होने के लिए क्या होना चाहिए कि उनमें वो प्रतिकर्षण खत्म हो जाए, वो आपस में मिलकर के बड़े मॉलिक्यूल्स बना लें. A smaller flocculation value indicates the greater coagulation power of electrolyte. ये अपन ने इन दोनों के बीच का रिलेशन शो किया है यहाँ पे. The coagulation of a colloidal solution can also be achieved by any of the following method: by electrophoresis, by mixing of two oppositely sols, and by persistent dialysis. इनके द्वारा हम कोलाइडी विलयनों का स्कंदन कर सकते हैं. स्कंदन का मतलब क्या होता है? कोगुलेशन कि मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ मिलकर बड़े बन जाएं और वो बड़े होकर के एक दूसरे के साथ बड़े होकर सस्पेंशन की रेंज में आ जाए. मतलब उनकी जो साइज़ है वो ग्रेटर दैन 10⁻³ नैनोमीटर हो जाएगी, तो फिर उनका स्कंदन हो जाएगा. देन सेपरेशन ऑफ कोलाइड्स मैकेनिकल डिस्पर्शन से, इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन और ब्रेड्स आर्क मेथड से, पेप्टाइजेशन से, या फिर कंडेंसेशन मेथड्स के द्वारा. सबसे पहले अपन पढ़ते हैं मैकेनिकल डिस्पर्शन मेथड. डिस्पर्शन मेथड में हम क्या करते हैं कि एक बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं और उसको किस साइज़ का ले आते हैं? कोलाइडल पार्टिकल्स के साइज़ का, और फिर हम उसका सॉल्यूशन बना करके कोलाइडल विलयन तैयार कर लेते हैं. अब कोलाइडल पार्टिकल का साइज़ क्या होता है? 1 नैनोमीटर से लेकर के 10⁻³ नैनोमीटर तक. इन दिस मेथड द सब्सटेंस इज फर्स्ट ग्राउंड टू कोरेस पार्टिकल्स. It is then mixed with the medium to get a suspension. The suspension is then grinded in a colloidal mill. It consists of two metallic discs nearby touching each other and rotating in opposite direction at a very high speed of 7000 revolution per minute. अब देखिए ये इन्होंने अपन को एक colloidal mill बताई है. इसमें ये इन्होंने इसके दो पार्ट बताए हैं. ये दोनों बहुत तेज़ी से रिवॉल्व करेंगे, लगभग 7000 रिवोल्यूशन पर मिनट, और उससे क्या हो जाएंगे? वो मॉलिक्यूल्स ग्राइंड होकर के कोलाइडल पार्टिकल की रेंज में आ जाएंगे. द स्पेस बिटवीन द डिस्क ऑफ अ मिल इज सो एडजस्टिंग टू सस्पेंशन ऑफ सब्जेक्टेड टू ग्रेट शेयरिंग फोर्स गिविंग राइज टू पार्टिकल्स ऑफ द कोलाइडल साइज. ये जब बड़े पार्टिकल्स हैं ये यहाँ पर बीच में टूट करके कोलाइडल रेंज में आ जाएंगे. कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ ब्लैक इंक, पेंट्स, वार्निशेस, डाइज आर ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड. देन सेकेंड इज इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन, और इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेड्स आर्क मेथड. इस पर फुल क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है. दिस मेथड इज़ यूज टू प्रिपेयर द सोल्स ऑफ प्लेटिनम, सिल्वर, कॉपर एंड गोल्ड. इनके कॉपर, सिल्वर, कॉपर और गोल्ड के सोल बनाने के लिए हम इस मेथड को यूज़ करते हैं. द मेटल whose soul is to be prepared is made of two electrodes which immerse in the dispersion medium such as water. The dispersion medium is kept cooled by ice. ये हमने यहाँ पर आइस लगा रखे जिससे हम इसको कूल रखते हैं. एंड इलेक्ट्रिक आर्क इज स्ट्रक बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स. ये दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं हमारे. द ट्रेमेंडरस हीट जनरेटेड बाय दिस मेथड विच गिव द कोलाइडल सॉल्यूशन. कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड इज स्टेबलाइज्ड बाय एडिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ KOH टू इट. फिर हम इसमें KOH ऐड कर देते हैं और हमें ये प्लेटिनम, सिल्वर और गोल्ड का कोलाइडल विलयन प्राप्त हो जाता है. बाय पेप्टाइजेशन या पेप्टीकरण, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडल फॉर्म बाय द एडिशन ऑफ suitable electrolyte is called peptidation. The cause of peptidation is the adsorption of the ion of the electrolyte by the particles of precipitate. The electrolyte used for this purpose is called peptizing agent or stabilizing agent. Important peptizing agents are sugar, gum, gelatin and electrolytes. जैसे हमें Fe या फेरिक हाइड्रोक्साइड का अपन को कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है, तो इस तरीके से वो कोलाइडल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और फिर हम उनका सॉल्यूशन बना लेंगे. नेक्स्ट होता है कंडेंसेशन मेथड या संघनन विधियाँ.
संघनन विधियों में हम क्या करते हैं, छोटे पार्टिकल्स को आपस में मिला करके कोलाइडल सॉल्यूशन की रेंज के पार्टिकल्स उनको बना लेते हैं और फिर हम उनका सॉल्यूशन तैयार करते हैं। In condensation method, the smaller particles of the dispersed phase are aggregated to form the larger particles of colloidal dimensions. और colloidal dimensions क्या होती है, अपन फिर से एक बार रिकलेक्ट करते हैं। 1 नैनोमीटर से लेकर 10⁻³ नैनोमीटर। Some important condensation methods are described. The solution of substances like mercury and sulfur are prepared by passing their vapors through a cold water containing suitable stabilizer such as ammonium salt or citrate. मरकरी और सल्फ़र के जो हमको कोलाइडल विलियन बनाने होते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, उनकी वेपर्स को कोल्ड वाटर के अंदर पास करते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, उनका कंडेंसेशन हो जाएगा और हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये प्रोसेस आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। फिर एक मेथड होता है एक्सेसिव कूलिंग, मतलब हम उनको बहुत ज़्यादा कूल कर लें। A colloidal solution of ice in an organic solvent like ether or chloroform can be prepared by freezing a solution of water in solvent. The molecules of water which can no longer be held in solution separately combine to form the particles of colloidal size. जब उनकी excessive cooling करेंगे तो वो molecules solution में held नहीं हो पाएंगे और particles के साथ combine होकर colloidal size दे देंगे। Then by exchange of solvent, मतलब जो हमारे पास solvent है उसको विलायक को हम एक्सचेंज कर लेते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस सच एज सल्फर, फॉस्फोरस which are soluble in alcohol but insoluble in water can be prepared by pouring their alcoholic solution in the excess of water. For example, alcoholic solution of sulfur on pouring into water gives milky colloidal solution of sulfur. केमिकल मेथड से हम किस तरीके से बना सकते हैं, एक मेथड है ऑक्सीडेशन का, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ये तो हमने पढ़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, द कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ सल्फर कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडाइजिंग एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2S विद अ सूटेबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज ब्रोमीन वाटर। ये इसकी रिएक्शन दी हुई है, इससे हमको कोलाइडल सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा, किसका, सल्फर का। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन या अपचयन। For example, the gold cell can be obtained by reducing a dilute aqueous solution of gold with stannous chloride. तो गोल्ड का सोल्यूशन हमें मिल जाएगा। अब हम इनका जल अपघटन या हाइड्रोलिसिस भी कह सकते हैं। इट इज़ द ब्रेकडाउन ऑफ वाटर। Salts of ferric hydroxide and aluminium hydroxide can be prepared by boiling the aqueous solution of the corresponding chlorides. एक और इनका केमिकल मेथड क्या होता है, डबल डिकम्पोजिशन। The salts of inorganic insoluble salts such as arsenious sulfide, silver halide, etc. may be prepared by using double decomposition reaction. For example, the arsenious sulfide salt can be prepared by passing H2S through a dilute aqueous solution of arsenious oxide. अब हमको पढ़ना है डॉनम मेम्ब्रेन और इक्विलिब्रियम. When two solution containing electrolytes are separated by membrane which is impermeable to one of the ions of the electrolytes, it is found that at equilibrium an unequal distribution occurs for the permeable ion on the both sides of the membrane. At equilibrium, the osmotic pressure of two solutions will be different, and if the two reference electrodes such as calomel electrodes are put into the two solutions, then the difference of potential will be set up. ये बताया इन्होंने कि दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस कर देते हैं तो ये देखिए, ये यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव और ये यहाँ पे क्या जाएगा, निगेटिव, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर अराइज हो जाएगा। अब जो कोलाइड्स जब हम बनाते हैं तो उनमें कई तरह की अशुद्धियाँ, कई तरह की इम्प्योरिटीज़ रह जाती हैं। तो उन इम्प्योरिटी की वजह से क्या हो सकता है, उनकी वजह से ये भी हो सकता है कि कोलाइडल सॉल्यूशन हमारा कोगुलेट हो जाए, स्कंदित हो जाए, और जब वो स्कंदित हो जाएगा तो वो ख़राब हो जाएगा, तो उसका प्यूरिफिकेशन करना ज़रूरी है। तो प्यूरिफिकेशन के लिए हमारे पास 3 कॉमन मेथड्स होते हैं, डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। डायलिसिस क्या होता है, इन दिस प्रोसेस द कोलाइडल पार्टिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द इम्प्योरिटीज़, mainly electrolytes, by the diffusion through a porous membrane such as parchment, collodion, etc. डायलिसिस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि हम जो एनिमल मेम्ब्रेन है उस एनिमल मेम्ब्रेन के थ्रू इम्प्योरिटीज़ को, स्पेशली जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उनको हम अलग कर सकते हैं।
क्योंकि कोलाइडल सॉल्यूशन जो होगा वो एनिमल मेम्ब्रेन में से बाहर नहीं आएगा, जबकि इम्प्योरिटीज़ उसमें से बाहर आ जाएगी। दूसरा तरीका होता है इलेक्ट्रोडायलिसिस। This is the special type of dialysis process which is accelerated by the application of a potential across the membrane. So ions migrate faster than the colloids. की potential difference summarize कर दें तो ions जो क्या होंगे वो colloids के comparison में तेज़ी से migrate करेंगे और जो impurities होगी वो वहाँ से निकल जाएगी। Third one is ultrafiltration. In this process, the colloidal particles are separated by the process of filtration through a filter paper which is impregnated with gelatin or colloidal followed by the hardening in formaldehyde. अब हम इन मेथड्स को देखते हैं। डायलिसिस, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड फ्रॉम दोज ऑफ क्रिस्टलॉइड्स बाय मीन्स ऑफ डिफ्यूजन थ्रू अ सूटेबल मेम्ब्रेन। अब जब अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में, तो अपन ने पढ़ा था कि सर ग्राहम ने दो तरीके के से सेपरेट किया था सॉल्यूशन को, एक तो कोलाइडल सॉल्यूशन और दूसरे कौन से बताए थे उन्होंने, क्रिस्टलॉइड्स। क्रिस्टलॉइड्स का एग्जांपल क्या था, NaCl का सॉल्यूशन। तो इस डायलिसिस के प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि हम एक सूटेबल मेम्ब्रेन लेते हैं जिसमें से क्रिस्टलॉइड्स तो पास आउट हो जाए लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन पास आउट नहीं हो, तो क्या हो जाएगा, इम्प्योरिटीज़ निकल जाएगी। Its principle is that colloidal particles cannot pass through a cellophane membrane while the ions of the electrolyte can pass through it. जो सर ग्राहम ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वही एक्सपेरिमेंट इसका बेसिस है कि अगर हम कोई एनिमल मेम्ब्रेन, कोई जानतर झिल्ली काम में लेते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रोलाइट्स तो बाहर निकल जाएंगे लेकिन कोलाइडल पार्टिकल्स उसमें से बाहर नहीं निकल पाएंगे। द इम्प्योरिटी स्लोली डिफ्यूज्ड आउट ऑफ द बैग लीविंग बिहाइंड द प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन। ये हमने एक बैग बना लिया, ठीक है, जो एनिमल मेम्ब्रेन का है। अब इसमें से क्या हो जाएगा कि जो इम्प्योरिटीज़ है इलेक्ट्रोलाइट्स है वो तो पानी, इसको हमने पानी में डाल दिया। ये किसी एनिमल मेम्ब्रेन से बना हुआ बैग है, इसको हमने पानी में डाल दिया। अब क्या होगा, कोलाइडल पार्टिकल्स तो इसमें से बाहर नहीं निकल सकते लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स तो इसमें से बाहर निकल सकते, तो इलेक्ट्रोलाइट्स इसमें से बाहर निकल जाएंगे और प्योर कोलाइडल सोल्यूशन इस बैग में बच जाएगा। The distilled water is changed frequently to avoid accumulation of the crystalloids, otherwise they may start diffusing back into the bag. ठीक है, अब इसमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा हमें कि ये जो हमने डिस्टिल वाटर लिया इसको हम चेंज करते रहें, क्योंकि अगर इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसनट्रेशन बढ़ जाएगी, जो इलेक्ट्रोलाइट इसमें से बाहर आ रहा है, अगर हमने इस पानी को चेंज नहीं किया तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रोलाइट की कंसनट्रेशन है बैग में से बाहर आके यहाँ पर बढ़ जाएगी, और जब कंसनट्रेशन यहाँ बढ़ जाएगी तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का रूल क्या कहता है कि कंसंट्रेशन कहाँ फ्लो करते हैं, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो ये वापस इस बैग में जाना शुरू हो जाएगी। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पानी को लगातार चेंज करना पड़ेगा। द डायलिसिस कैन बी यूज्ड फॉर रिमूविंग HCl फ्रॉम द फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल। इलेक्ट्रोडायलिसिस दूसरा मेथड था। द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस इज़ वेरी स्लो। जो अभी अपन ने प्रोसेस देखा, द प्रोसेस इज स्पीड अप बाय द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल विच इज़ नोन एज इलेक्ट्रोडायलिसिस। अभी जो अपन ने प्रोसेस देखा, अगर हम इस प्रोसेस को इलेक्ट्रिकल फील्ड लगा कर गए रहे तो क्या हो जाएगा, आयंस का माइग्रेशन फास्टर हो जाएगा और स्पीड अप हो जाएगा, उसकी गति तीव्र हो जाएगी। अब एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोडायलिसिस, आर्टिफिशियल किडनी मशीन मेक यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोडायलिसिस। अब ये जो डायलिसिस है ये अपन ने बहुत ज़्यादा डेली यूज़ में सुना हुआ वर्ड है कि जिनके किडनीज़ ढंग से काम नहीं करती उनको डायलिसिस करते हैं हम। ये हमारे पास एक मशीन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, हीमोडायलाइज़र। यहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है और यहाँ पर हम दो तरीके से इसको लगा देते हैं। एक तो फिल्टर्ड ब्लड होता है रिटर्निंग टू बॉडी एंड द ब्लड फ्लोज टू डायलाइज़र। एक जगह से वो डायलाइज़र में जाएगा, वहाँ पे यहाँ पे इसका डायलिसिस या फिल्ट्रेशन होगा। क्योंकि किडनीज़ ढंग से काम नहीं कर पा रही तो उसकी जगह हमें क्या करना पड़ेगा, आर्टिफिशियल डायलाइज़र यूज़ करना पड़ेगा। और जब ये ब्लड हमारा फ़िल्टर हो जाएगा तो दूसरे उससे पाइप से वापस बॉडी में आ जाएगा। Then ultrafiltration is the process of high pressure filtration through a semi-permeable membrane in which colloidal particles are retained while the small size solutes and the solvents are forced to move across the membrane by the hydrostatic pressure forces. Hydrostatic pressure जब हम यहाँ पे लगाएंगे तो ये जो बड़े colloidal particles है ये तो रह जाएंगे, और अगर कोई इसमें impurity है इलेक्ट्रोलाइट्स की
तो वो इम्प्योरिटी यहाँ पे बाहर आ जाएगी। एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्राफिल्ट्रेशन इज़ अ वाइटल प्रोसेस दैट टेक प्लेस इन किडनीज। ये जो हमारी किडनीज होती है इसमें इस तरीके से अल्ट्राफिल्ट्रेशन, हाई प्रेशर के थ्रू फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर अच्छे से इसका स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। थैंक यू।